जूम रे जड़ित प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। आ प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह करी दया करी ए प्रभात समय वर्शिप करबा निमंते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे प्रभु सुजोग देखा। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। तो संगे प्रभुंकर दास जुगल दिन आज्ञा को मध्य धन्यवाद देवी जे आ मते वर्शिप करबा निमंते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे सुजोग देथिबार आज्ञा को मध्य मु धन्यवाद देवी। आ प्रार्थना तो करा जायछि ए समय आसु गोटे ओडिया गीत गायकी मो प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करबी। आ जदि समस्ते जानी तो जो जगार थिले मध्य मो सहित सहयोग करंतु। ए समय गोटे ओडिया गीत गायकी मो प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करबी। आ तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर। तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर मोर सब गते परिचय मनर नेछ मोर सब गते तुमे देखुछ परिचय मनर नेछ हृदयर चिंता सबु जानुछ अंतर्यामी प्रभु मो जीवनर हृदयर चिंता सबु जानिछ अंतर्यामी प्रभु मो जीवनर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर अंग प्रत्यंग प्रेम रे गढ़ेछ माता उदरे जतने खंजिछ अंग प्रत्यंग प्रेम रे गढ़ेछ माता उदरे जतने खंजिछ तुम पूर्व प्रेम प्रकाशित तुम सकल कार्य चमत्कार तुम पूर्व प्रेम प्रकाशित तुम सकल कार्य चमत्कार तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर केउठाको जीवी तुम आत्मा ठार केउठाको जीवी तुम साक्षातर केउठाको जीवी तुम आत्मा ठार केउठाको जीवी तुम साक्षातर तुम गौरव हुए विराजित पराक्रमी प्रभु ए जगतर तुम गौरव हुए विराजित पराक्रमी प्रभु ए जगतर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आराध्य परमेश्वर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर तुमे आधार सर्व सृष्टिर
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते आ गोटे हिंदी गीत गायकी प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करबी। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत तेरा दिल मेरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके राजा, भरपूर करके राजा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रूह मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूह पाक
उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आस समय आमे समस्ते आपण आपण चक्षु बंद करबा आराधना आड़ को जीवा केही मध्य अन्य मनुष्य हेबा नै प्रभात समय प्रभु आमान को सुजोग देछंती उत्तम सुजोग देछंती तो आस समय आमे समस्ते आपण चक्षु बंद करी अल्प समय प्रभु को गौरव करबा प्रभु को महिमा करबा प्रभु कर जाइथिबा प्रत्येक दया प्रत्येक मंगल विषय प्रत्येक अनुग्रहर विषय को मने पका पको आस समय आमे समस्ते प्रभु को धन्यवाद देबा praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद देउछु परमेश्वर राजा गौरवमय परमेश्वर जीवित पिता परमेश्वर राजा तुमर धन्यवाद करछु तुम्हारी महिमा करछु तुम्हारी प्रशंसा करछु परमेश्वर तुम्हें क्षमा देवा परमेश्वर अट राजा तुम्हारी गौरव करछु तुम्हारी महिमा करछु तुम्हें एकमात्र जीवित परमेश्वर अट राजा तुम्हें महिमा पाओ गौरवमय परमेश्वर अट तुम्हें गौरव भूषिता परमेश्वर तुम्हारी महिमा करछु तुम्हारी प्रशंसा करछु परमेश्वर प्रभु तुम से प्रेम पाई धन्यवाद देउछि राजा प्रभु तुम्हें अनुग्रह करे दया करे परमेश्वर प्रभात समय तुम्हारी गौरव प्रशंसा करबा निमंते तुमर लोक मानक सहित तुम्हें जड़ित करथिबार धन्यवाद देउछि राजा तुम्हें महिमा पा परमेश्वर तुम्हें दयाकारी परमेश्वर तुम्हारी दया अनंत काल स्थायी अटे परमेश्वर तुमर धन्यवाद करछि प्रभु तुम से अनुग्रह पाई धन्यवाद देउछि तुम से अतुलनीय प्रेम पाई धन्यवाद देउछि लॉर्ड तुम्हें महिमा पा गौरवमय परमेश्वर राजा प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करुछु प्रभु तुम्हें ही एकमात्र जीवित परमेश्वर अट परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुछि सर्व सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुम्हारी महिमा करुछु राजा तुम्हें महिमा पा परमेश्वर राजा तुम्हें ही गौरव पा परमेश्वर प्रभु आमे समस्त परमेश्वर आपण आपण हृदय तुम्हारे वाक्य को संचित कर रखिबो परमेश्वर राजा तुम्हें महिमा पा परमेश्वर गौरव पा मो प्रभु प्रिय लोक माने प्रभु ए समय केही मध्ये चुपचाप रहंतु नै ए समय प्रभु आमान को दैछंती जेपर के बेकार न जो केमिति वर्शिप करछन ताहा देखंतु नाही कि जूम रे जड़ित होई अन्य मान को देखंतु नाही किंतु प्रभुंकर गौरव करंतु प्रभुंकर प्रशंसा करंतु प्रभुंकर वाक्य रे मध्ये लेखा जा आ दाऊद मध्ये कहले तुम विरुद्ध जेपर कि मु पाप न करिबी एथि पाई हृदय मध्ये आपण वाक्य को संचय कर रखि जे दाऊद मध्ये कहते आज रे दिन रे शेष दिन मान कर प्रभुंकर वाक्य को ही माने हृदय मध्य संचित कर रखा दरकार ए प्रभुंकर वाक्य ही आमान को सांत्वना देता प्रभुंकर वाक्य ही आमान को चला पथरे प्रदीप सदृश होता है प्रभुंकर वाक्य ही आमान को खराब काम उद्धार कथा प्रभुंकर वाक्य ही आमान को उद्धार पथ को नहीं था तो प्रभुंकर वाक्य ही आज आमान को हृदय मध्य रखा दरकार praise the Lord hallelujah धन्यवाद देउछु परमेश्वर राजा प्रभु तुम से दया पाई धन्यवाद देउछु तुम से करुणा दृष्टि पाई धन्यवाद देउछु राजा तुम्हें महिमा पाओ परमेश्वर गौरवमय परमेश्वर तुम्हें जीवित परमेश्वर राजा तुम धन्यवाद देउछु परमेश्वर तुम्हें गौरवमय परमेश्वर राजा महिमा पाओ गौरव पाओ परमेश्वर राजा तुम्हारी प्रशंसा करुछु राजा हालेलुया धन्यवाद देउछु परमेश्वर गौरवमय परमेश्वर राजा तुम धन्यवाद हो हालेलुया नने बदुरे आम ठारू आहे प्रभु नने बदुरे आम ठारू आहे प्रभु तुम करुणार आखि प्रभु करुणार दुई आखि तुम करुणार आखि प्रभु करुणार दुई आखि नने बधुरे आम ठारू आहे प्रभु नने बधुरे आम ठारू आहे प्रभु आम जीवन सुख दुख सकल भावना गते हृदय भीतर तुमे देखुअछ
অদেখানো হয় কিছু আমার জীবনর সুখ ଆଉ দুঃখ অদেখানো হয় কিছু হৃদয় ভিতর তুমি দেখুছ অদেখানো হয় কিছু অলিক বন্ধুর জীবনর চির সাথী অলিক বন্ধুর জীবনর চির সাথী তুম করুণার আখি প্রভু করুণার দুই আখি তুম করুণার আখি প্রভু করুণার দুই আখি ননে বধুরে ଆମ ଠାରୁ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ନନେ ବଧୁରେ ଆମ ଠାରୁ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ପାତକୀର ପାପ ସବୁ ଝରାଇ ରୁଧିର পাপ ধুই দেল তুমি দয়াময় প্রভু দুঃখী কর দুঃখ তুমি দেখুছ পাতকীর পাপ ସବୁ ঝরাই রুধির পাপ ধুই দেল তুমি দয়াময় প্রভু বেদনা বুকুরে তুমি ওট আশা জ্যোতি বেদনা বুকুরে তুমি ওট আশা জ্যোতি তুম করুণার আখি প্রভু করুণার দুই আখি তুম করুণার আখি প্রভু করুণার দুই আখি ননে বধুরে ଆମ ଠାରୁ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ନନେ ବଧୁରେ ଆମ ଠାରୁ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣାର ଆଖି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାର ଦୁଇ ଆଖି ତୁମ କରୁଣାର ଆଖି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାର ଦୁଇ ଆଖି କରୁଣାର ଦୁଇ ଆଖି କରୁଣାର ଦୁଇ ଆଖି धन्यवाद दौछु परमेश्वर राजा प्रभु तुमरी करुणार दृष्टि पाई धन्यवाद दौछु परमेश्वर तुम से करुणार दृष्टि सदा सर्वदा आम ऊपर थाओ परमेश्वर राजा प्रभु तुम बिना माने किछि नै परमेश्वर राजा तुमर वाक्य रे मध्य कहे परमेश्वर मो बिना किछि करि पार नै बोली ओ परमेश्वर तुम बिना आमानकर जीवन वृथा अटे परमेश्वर राजा तुम बिना आमाने किछि करि पारबु नै परमेश्वर तुम बिना आमानकर जीवन सफलता देखि पारबु नै परमेश्वर तुम बिना आमानकर जीवन रे उन्नति देखि पारबु नै परमेश्वर राजा प्रभु प्रथम तुमको मुख्य स्थान देवा पाई तुम्हें साहाय्य करो परमेश्वर राजा प्रभु तुम्हें अनुग्रह करुथिबार धन्यवाद दउछु परमेश्वर राजा तुमर से प्रेम पाई धन्यवाद दउछु तुमर से अपार दया पाई धन्यवाद दउछु परमेश्वर राजा मोर प्रभुଙ୍କର प्रिय लोक माने परमेश्वरଙ୍କର वाक्य मध्ये लेखा जाए जे आपणा अधर्म को स्वीकार करे से दया पाइबे बोली आज आम निज को समीक्षा करबा आज आम निज को परीक्षा करबा आमानकर
कौन भूल अच्छी कौन अपराध करुछु आमे प्रभु को दृष्टि आज आम निज निज को स्वीकार करबा तेबे आज आमे प्रभु को ठारो आमे दया प्राप्त हेबा प्रभु को अनुग्रह पाई धन्यवाद देबा प्रभु को से दया पाई आमे प्रभु को धन्यवाद देबा आवश्यक प्रभु आमान को बंचाई रखिछंती आम ठार किछि न थाउ किंतु प्रभु आमान को ए दिन मान करे बंचाई रखिछंती केवल तांगर गौरव प्रशंसा करबा निमंते एथि पाई आमे प्रभु को धन्यवाद देबा आवश्यक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद होछु परमेश्वर राजा तुम्हें महिमा पाओ परमेश्वर गौरवमय परमेश्वर राजा तुम धन्यवाद करछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर तेरे आराधना करूं तेरे आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरे आराधना करूं तेरे आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरे आराधना करूं तू है महान सर्वशक्तिमान तू ही मेरे जीवन का संगीत तू है महान सर्वशक्तिमान तू ही मेरे जीवन का संगीत हृदय के तार छेड़े झंकार हृदय के तार छेड़े झंकार तेरे आराधना है मधुर गीत जीवन से मेरे तुम महिमा पाए एक ही कामना करो पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरे आराधना करूं तेरे आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरे आराधना करूं तेरे आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया की याचना करूं तेरे आराधना करूं धन्यवाद दोछु परमेश्वर राजा तुम्हारी आराधना करो तुम्हारी प्रशंसा करो जीवन बिता तुम्हें साहाय्य करो परमेश्वर राजा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद दोछु प्रार्थना करबा प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर राजा तुमर धन्यवाद करछु महिमा करछु राजा प्रभु तुम्हें आमान को अनुग्रह करी दया करी परमेश्वर प्रभात समय तुम्हारी गौरव प्रशंसा करवा निमंते सुंदर समय देल राजा विशेष धन्यवाद दोछु परमेश्वर राजा गीत द्वारा आराधना द्वारा तुम्हें प्रशंसा पाई धन्यवाद दोछु परमेश्वर प्रभु अल्प समय आराधना उपासना को तुम्हें ग्रहण कर विश्वास करुछि राजा ए समय प्रार्थना करुछि परमेश्वर आगामी वाक्य को तुम हस्तर समर्पित करुछि परमेश्वर आज जो मुख को तुम्हें बाछि अछ पिता परमेश्वर आमानकर समस्त आवश्यकता जानी पिता परमेश्वर समस्त को तुम्हें कथा को तुम दासों को मुख द्वारा तुम्हें कथा को परमेश्वर राजा प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर परमेश्वर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सहबती परमेश्वर तुम आत्मा को द्वारा समस्त को परिचालित हेबा तुम्हें साहाय्य कर आगामी प्रतिटी विषय को तुम हस्तर समर्पित करे धन्यवाद यीशु को नाम रे मागुछि पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड जेना सर आपनकर म्यूट हे जाईछि अनम्यूट करंतु प्रभुंकर महत नाम धन्य हो
सिस्टर अर्चना नाग द्वारा प्रभु आम वर्शिप माध्यम उत्साहित करिसेंती प्रभु तांको प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु आगामी दिन मानकरे एहीपरि भाव में गीत माध्यम आम से उत्साहित करुथिबे से अनुग्रह परमेश्वर तांको दियंतु तांको सपरिवार को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। तेबे आसंतु ए समय आमाने विशेष प्रार्थना करिबा आज जो सिस्टर वर्शिप करिसेंती तांको पाई प्रभु को आमे धन्यवाद देबा एवं रियल मिनिस्ट्री पाई मध्य आमाने प्रार्थना करिबा सेतिरे जो बालक माने कार्य करुसेंती सेमानक निमंते आमाने प्रभु को समर्पण प्रार्थना करिबा एवं आज जूम मीटिंग रे जोग देइथिबा प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ पाई प्रत्येक परिवार पाई मध्य आमारे प्रार्थना करिबा एवं आज जो वक्ता महाशय आमानको परमेश्वरଙ୍କ जीवंत वाक्य प्रकाश करिवे तांको निमंते मध्य प्रभुଙ୍କ शरण करे आमारे प्रार्थना करिबा। तेबे समय मु अनुरोध करिबे आमानको मध्य पास्टर संजय नायक हुए तो कलाहांडी बोधे अछंती आ से समस्त विषय नहीं प्रभुଙ୍କ शरण करे प्रार्थना करिवे। पास्टर संजय नायक अछंती आज्ञा। Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. प्रेणाधिपति सदा प्रभु महान परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद गौरव प्रशंसा करू अनुग्रह करिछ प्राप्त काल रे तुमरी उपासना करिया पई गौरव प्रशंसा करिया पई एवं जो दासी तुमरी उपासना कले प्रभु तुम आत्मा के अभिषेक दे प्रभु तुम ताको व्यवहार कलो एवं विशेष ताको सेवा कार्य ताको परिवार को बहुल भाव रे अनुग्रह कर व्यवहार कर बोली प्रार्थना करू प्रभु जो दास प्रभु समस्त परिचालना करुछंती जुगल जेना को प्रभु तुम अनुग्रह कर आत्मा के अभिषेक पूर्णता दे समस्त विषय को प्रकाश कर बोली प्रार्थना करूछु प्रभु तुम ताको एवं ताको परिवार को ताको सेवा कार्य को बहुल भाव रे अनुग्रह आशीर्वाद कर विशेष कर इस हमने प्रार्थना करू रेल मिनिस्ट्री समस्त सेवा कार्य को समस्त तुम अभिषिक्त दास मान को दे तुमरी महान महान कार्य प्रभु तुम प्रकाश करूछ एवं प्रभु व्यवहार करुथबारु तुम धन्यवाद गौरव करू प्रभु परित्राण प्राप्त होता लोक मान को प्रभु मंडली सहित संयुक्त कराउथबारु तुमरी प्रशंसा गौरव करू प्रभु आत्मा के अभिषेक आत्मा के दान आत्मा के फल द्वारा तुमरी तुम दास मान को अभिषिक्त दास मान को रेल मिनिस्ट्री तुम समस्त दास मान को व्यवहार कर बोली प्रार्थना करू जो दास आज वाक्य प्रकाश करिवे पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें वक्ता तुम्हें शिक्षादाता प्रभु तुम्हें ताकर मुखर सहवर्ती वक्तव्य कथा प्रभु तुम्हें ताको सिखाओ एवं आमार को समस्त को अनुग्रह कर जे प्रकार में मिलित भाव में तुम्हारी प्रशंसा गौरव करू मोरी प्रभु वाक्य माने शुणु श्रोता मात्र नई वाक्य कर्म करने आमार को साहाय्य कर आज समस्त प्राप्तकालीन उपासना प्राप्तकालीन तुम दास मान को वाक्य को समस्त विषय को तुम निकट समर्पण कर समर्पित है प्रिय प्रभु यीशु नाम मागुछु आमेन। प्रिय दास संजय नायक से अति सुंदर भाव में प्रार्थना करिसेंती भोजन सहित प्रभु तांको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। तबे आसंतु एक विशेष समय मध्य को आम आसीअछु आज प्रातः काल में परमेश्वरंकर से जीवंत वाक्य श्रवण करिया पई स्थान रे आम एकत्रित होइअछु। तबे आज जो परमेश्वरंकर दास आमर मध्य अछंती तांको मुखरु आमने वाक्य श्रवण करिबा आ प्रभु तांको बहुत माने एई दिन मानंगरे तांको व्यवहार करूछंदी आ वाक्यर अनेक गभीर ज्ञान मध्य प्रभु तांको देइछंदी आ विशेष से एवं तांको विशेष दुई जन विभिन्न प्रकार जूम रे प्रतिदिन प्राय से माने वाक्य परिवेषण करूछंदी प्रभु एई दिन मानंगरे से परिवार को स्वामी स्त्री को व्यवहार करूछंदी। तबे जे कि गंजाम जिला छत्रपुर रही प्रभुंकर सेवा कार्य करती से प्रभुंकर प्रिय दास को मुझे समय आह्वान करी प्रभुंकर दास रेवरेंड आनस पाणी को आह्वान करुच्ची आ समय से परमेश्वरंकर जीवंत वाक्य आम मध्य से वितरण करेंगे। प्रभुंकर दास आनस पाणी। Praise the Lord. Praise the Lord. सर्वप्रथमे मु आमानकर महान पिता परमेश्वर को मु धन्यवाद देवी तांकर दयारु आज आपण मानक सम्मुख रे मु ठिया बा पई
ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଅଛି, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଣା ଯାଉଛି, ସେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପରିଚାଳକ ମୁଖ୍ୟ ସେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତତ୍ସହିତ ମୁଁ ଆଜିକାର ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯୁଗଳ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ୱାର୍ସିପରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଇଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ମହାନ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଚାଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେସିଙ୍ଗାରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିଲୁ, କେସିଙ୍ଗାରେ ସେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲିଡର ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ତଳେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକାଥରକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆମେ ତ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଶୋକ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାସ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେଦିନର କୃଷିୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ, ସେଦିନର ଗଲଗଥା ପାହାଡ଼ କୃଷର କଥା ଉପରେ, ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ, ସେଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସେସନ ଥିଲା, ବାରବ୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଷରେ ଚଢାଅ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ କିଛି କିଛି ଟଚ୍ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିବେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53ର 10 ପଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଦକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଲାଇନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ କିଛି କିଛି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ। ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦଉଛି। ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଆସ, ମୋର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ତୁମର ମହାନ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଫଳ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ତ ଆଜିର ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି,
गोटे वाक्य को अक्षर को अनुध्यान करती, आलोचना करती, गवेषणा करती। उदाहरण स्वरूप यीशु क्रूस पर जाउथिले, यीशुंकर क्रूस केते ओजन थिला, तांको केतेटा कंटा मरा गला, तांकर केते रक्त बहिला, यीशु को सेते ब्लड प्रेशर थिला कि नाही, से कि प्रकार चालुथिले, से पहाड़ केते दूर थिला, केते कष्ट पाइले, ए सब अनुध्यान भी अनेक प्रभुंकर दास माने करंती। आ से सब हमनकर ज्ञान निमंते जानिबा निमंते से सब प्रचार हुए। या सब आर्थिक डिटेल अकाउंट्स अनुध्यान आलोचना। आउ केतेक प्रभुंकर दास माने अछंती, एहार आत्मिक अर्थ कौन अछि से सब अनेक प्रभुंकर दास माने चिंता करंती। आत्मिक गुप्त रहस्य कौन अछि, यीशुंकर क्रूसीय जातना, यीशुंकर क्रूसविद्ध, यीशुंकर मस्तक रे कंटार मुकुट पिंधिबा, बक्षरे बछाघात करिबा, गेछमनी बगीचारे झाड़ को घन रक्त टोपा परी बहाइबा, ए समस्त विषय रे किछि किछि आत्मिक गूढ़ रहस्य मध्य रही। तेणु आज आम जो चिंता करबा, किछि किछि विषय आमे आध्यात्मिक विषय आमे चिंता करबा। क्रूसीय जातना ईश्वरंकर योजना कौन थिला, यीशु आपण पाई मो पाई जेतेबेले से जगत को आसुछंती, से आम पाई से जीवन दउछंती, ताहार गुप्त रहस्य कौन थिला, क्रूसीय जंत्रणा विषय कौन थिला, आमे से सब विषय अल्प अल्प आमे चिंता करबा। देखुछु आज सेतेबेले इस्राएल देश रे आ गोटे भयंकर स्लोगान समस्त मन में परिचित थिला, कौन ताहा ना, बारब्बा को मुक्त करो, यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ। ये शब्द बोधे सेतेबेले समग्र पृथ्वी को चमके देइथिबो, हलचल सृष्टि करिथिबो। बारब्बा को मुक्त करो, यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ। आ सेतेबेले शह शह हजार हजार व्यक्ति माने यीशु को विपक्ष रे ठियाई ध्वनि उठाउथिले। सेतेबेले तांको सम्मुख रे थिले केवल यीशु। ए शब्द हुए तो आमान को भलो लागु नथिबो ना, ए शब्द जेतेबेले आमे सुनि पारुछु आमानकर कर्णरे आमान को भलो लागुनी। बारब्बा को मुक्त करो, यीशु को क्रूस रे चढ़ा, ए शब्द आमान को भलो लागिबोनी, क्रिश्चियन मान को भलो लागिबोनी। किंतु सेतेबेले जिहुदी मान को बहुत बढ़िया लागुथिला। सेतेबेले जिहुदी जाजक शास्त्री फारूसी मान को बहुत बढ़िया लागुथिला। पूरा पृथ्वी हलचल होउथिला ए शब्द रे। किंतु मु पॉइंट को जीवा पाई चाहिबी, किंतु ए शब्द आमान को भलो लागि न थाई पारे, किंतु जने व्यक्ति को बेसी भलो लागुथिला, जहा कि जिसाया 53:10 प्रथम अंश रे लिखा अछि, जे समस्त योजना करा जाइथिला कोटी कोटी वर्ष आगरु ए योजना प्रस्तुत करथिले आमानकर पिता परमेश्वर। जदि आपण माने इंग्लिश बाइबल रे देखिबे जिसाया 53:10 रे से लिखा अछि, यीशु को चूर्ण करबा पाए ईश्वरंकर खुशी थिला बोल लिखा अछि। खुशी, से वेरी हैप्पी, से बहुत आनंदित। प्रेज द लॉर्ड। आज क्रिश्चियन माने दुखित, आज क्रिश्चियन माने बारब्बा को मुक्त करो, यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ शब्द को सुनि पार नाहंती। ग्रहण करबा अति कष्टकर विषय होउछि, किंतु से दिन ना पिता परमेश्वर ए शब्द रे बहुत खुशी अनुभव करथिले। आमे विपरीत ध्वनि रे खुशी हेई पारछु। जदि कहा जीवो यीशु को मुक्त करो, बारब्बा को क्रूस रे चढ़ाओ, ए शब्द जदि कहा जीवो आमे खुशी हेबा, हो ना। प्रत्येक क्रिश्चियन माने ए शब्द को भलो पाइबा, यीशु को छाड़ी दिया जाओ, किंतु बारब्बा को क्रूस रे चढ़ा जाओ। किंतु ए शब्द रे ईश्वर केबे भी खुशी हेई पारि न थांता। अपने प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी माने, ईश्वरंकर योजनार विपरीत शब्द थिला एहा। ईश्वरंकर प्लानिंग रो एक भयंकर शत्रु शब्द थिला एहा। जदि यीशु को मुक्त करा जाओ, बारब्बा को क्रूस रे चढ़ा जाओ, ए शब्द जदि घटी थिले से दिन
ईश्वरଙ୍କର मन बहुत दुख हो कारण जीशुଙ୍କର योजना सॉरी ईश्वरଙ୍କର योजना जे आपणार पुत्र को जगत पाए से बलि उत्सर्ग करिवे से क्रूस परे जीशु को चूर्ण करिवे यह ईश्वरଙ୍କର अभिमत बोल लिखा अछि ओडिया बाइबल किंतु आमे जीशुଙ୍କର मृत्यु चाहनु आज तो गुड फ्राइडे जो दुख भोग चली सब मनुष्य आ सब प्रभुଙ୍କର दास दासी माने खाली कांदंती खाली जे जीशु मरी जाउछन्ती जीशु मरी जाउछन्ती क्रूस ऊपर को जाउछन्ती जीवन जीशु मरी जाउछन्ती समस्त कांदंती किंतु पिता परमेश्वर से दिन खुशी हेतिले बहुत खुशी थिले तांकर योजना सफल हेबा पई जाउछि जो प्लानिंग करथिले सेटा सफल हेबा पई जाउछि सेति पई परमेश्वर बहुत खुशी किंतु पितर प्रिय बंधुगण पितर खुशी नथिले से बहुत दुखित थिले दिने एमती जाउछन्ती जीशुଙ୍କ सहित पितर शिष्य माने आ जीशु से कहउछन्ती आगामी दिन रे सब कोन हबो जेरूशलेम रे से शत्रु हस्त की प्रकार समर्पण हेबे की प्रकार मृत्यु हबो की प्रकार दिन उठिबे जेते बेले ए कथा कहउछन्ती पितर पूरा रागी जाउछन्ती ना पितर से शब्द को से ग्रहण करि पारुनांती माथी 16:22 रे लिखा अछि पितर चाहुनांती जीशुଙ୍କର मृत्यु को आ सेते बेले जीशु पितर को कोन कहले मन अछि प्रिय मोर प्रभुଙ୍କର दास माने सेथिरे पितर ताहांकु गोटिए पाखकु घेनी जाई अनुजोग करी कहिबाकु लागिले हे प्रभु ईश्वर आपणंकु दया करंतु एहा आपणंक प्रति केबे हे न घटू प्रेज द लॉर्ड भौणी आउ से ईश्वर जे की पिता परमेश्वर पुत्र से स्वयं ईश्वर तांको पितर बुझाया पा चेष्टा करजु प्रभु ए जो प्रॉब्लम आसीबो जो मृत्यु आसीबो एटा आपणंक प्रति न घटू आउ सेते बेले यीशु कहले दूर हो शैतान से जीशुଙ୍କର मृत्यु को से चाहू नथिले जीशुଙ୍କର मृत्यु को से अवॉइड करबा पई चाहूतिले ईश्वरଙ୍କର योजना को से विफल करबा पई चाहूतिले ईश्वरଙ୍କର योजना से एग्री नथिले सहमति नथिले किंतु जीशु कहले दूर हो शैतान जीशु ईश्वरଙ୍କର पुत्र से ईश्वरଙ୍କର इच्छा साधन करबा पई आस्तिले पिताଙ୍କର इच्छा साधन नाही आपणଙ୍କର इच्छा साधन नुह आमे तो कहबा जीशु को काहे क्रूस रे चढ़ा गला काहे क्रूस रे चढ़ा गला सिदे जेमति कहउतिले जीशु को क्रूस रे न चढ़ा जाओ अनेक विश्वासी माने कहउतिले अनेक प्रभु को विश्वास करबा व्यक्ति माने आज भी कहउचंती एते बड़ भूल कले से दिन इस्राएल वासी पैलेस्टाइन वासी यहूदी माने जीशु को क्रूस रे चढ़ाई देले तेणु जीशु कहले पितर को दूर हो शैतान ये बंधुगण यार आत्मिक अर्थ कौन है पारे मु कहबा पाई चाहिबी पापीर मरण रे ईश्वर संतोष नाही जदि जीशुଙ୍କ बदल रे बारंबार क्रूस रे चढ़ी देले कोन हेतांता पनी गोटे मिनिट भाबंतु जदि जीशुଙ୍କ बदल रे बारंबार को क्रूस रे चढ़ा जाइतिले कोन हेतांता पनी प्रिय मोर विश्वास माने जने दुष्ट लोक मरि थांता पनी किछि बड़ कथा नाही किंतु वाक्य को हे दुष्टर मरण रे ईश्वरଙ୍କର संतोष नाही लाभ नाही किछि लाभ नाही बारंबार दिन जदि मरिथिले कौनसी जगतर कौनसी लाभ होई न थांता पनी कौनसी व्यक्ति रे जीवन रक्षा पाई पारि न थांता कौनसी व्यक्ति तार रक्त जेते बेले क्रूस रे पड़ी थांता पनी शरीर रक्त से तो कलुषित रक्त पापी रे रक्त बारंबार से जने विद्रोही थिले नरहत्याकारी थिले से मरवा द्वारा कहार किसी उपकार ही न थांता ईश्वर बहुत क्षति होता कारण ईश्वर चाहू नथिले दुष्टर मरण से खुशी हो पारे किंतु लेखा अच्छी आपण माने जानती गीत संहिता 116:15 रे धार्मिक मरण ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य सद्भक्त मानकर मरण ईश्वर दृष्टि रे बहुमूल्य कारण जीशु जेते बेले मृत्युभरण करुछंती ताहा बहुमूल्य आपणक पाई आ मो पाई पापी पाई धार्मिक पाई समग्र जगत पाई जीशु अति बहुमूल्य जीशुଙ୍କ मरण रे जगतर बहुत उपकार अछि सेति पाई परमेश्वर बहुत खुशी अटंती से दिन तो घुसरी चरेवा लोक माने घुसरी व्यवसाय करबा लोक माने भलो होला बोली कहिथिले आ जीशु मरी गले भलो हैला तांकर थिंकिंग अलगा थिला तांकर व्यवसाय माड होई जाउतिला सेते बेले आपण माने जानंती
भूत आत्मा लगी से घुषुरी समुद्र डेई मरी से लोक मैंने आसिक आज्ञा आज्ञा आपण मैंने आम अंचल छाड़ी चली जातु जीशु कहते जिते ये खबर से शुणी थे जीशुଙ୍କର मृत्यु क्रूस पर चढ़ा जाऊँगी मारी दि जाऊँगी से घुषुरी व्यवसायी माने खुशी होते किंतु से रक्षा करने जीशु आसते आउ से दिन जेरुसालेम मंदिर में बसी व्यवसाय करुवा लोक मैंने खुशी होते आम व्यवसाय मर्डर कर दौरान जीशु बोलिकी से खुशी होते जिंदी आम ख्रीस्टियन माने खुशी होची यीशु को मारिदेले जड़े धार्मिक व्यक्ति को मारिदेले ईश्वर पुत्र को मारिदेले किंतु ईश्वर जहाँ खुशी होचंदे तांकर इंटेंशन अलग अच्छी तांकर चिंताधारा अलग अच्छी एक बहुमूल्य यीशु आम पाए मो पाए मरिछंती कारण जगतर उपकार कारण ए समस्त विषय प्रकाशित 13:8 लिखा अछि जगतर पतनावधि बलिकृत मेष from the foundation of the world before creation ए समस्त योजना है ईश्वर योजना थिला यीशु मो पाए आपण पाए जगत को आसीबे निजर जीवन से देबे तेणु तांकर योजना थिला प्रिय मोर प्रभुंकर लोक माने जेते बेले हवा आदम एदन उद्यान रे पतन हले पाप कले सेई थारु ही ईश्वर योजना आरंभ होला मुक्तिर योजना आपण माने जानंती जेते बेले हवा आदम पाप कले परमेश्वर कौन कले एक प्राणी को एक पशु को मारी तार चर्म रे पोशाक तैयारी करी हवा आदम को दौरान से समय ठारू ही ईश्वर मुक्तिर योजना आरंभ होती एदन उद्यान आरंभ होती किंतु से पशुर रक्त मानव जगत को मुक्ति करें से पशुर रक्त से व्यवस्था बास कर लोक मान किंतु जीशु जिते आसुंट एक न्यू टेस्टमेंट नूतन नियम से दौरान आम पाए कारण लेखा अच्छी लेवी 17:11 पशुर रक्त रे प्रायश्चित शक्ति अच्छी लेवी पुस्तक 17:11 लेखा अच्छी सेते बेले पशु बलि करा जाउथला जेहेतु रक्त रे जीवन अच्छी से रक्त ही जने व्यक्तिर पाप को मोचन करि पारिबो हेब्री 9:22 लेखा अच्छी व्यवस्था अनुसार रक्त द्वारा सूचीकृत हुए लेखा अच्छी ठीक पढ़ी देवी के हेब्री 9:22 पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं प्रेज द लॉर्ड कारण रक्तर आवश्यक थिला से दिन तो व्यवस्था जुगर लोक मान निमंते पशुर रक्त आवश्यक थिला किंतु आज जुग रे जीशुंक जुग रे न्यू टेस्टमेंट अध्याय जेते स्टार्ट होची आरंभ होची सेते बेला कौन सी पशुर रक्त आवश्यक नथिला प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी माने जीशुंकर रक्त आवश्यक थिला तेनु प्रभुंकर योजना सफल करबा पाए ए कृष्य उपरे निजर जीवन देबा कंटा मुकुट पिंदिबा वर्षाघात पाइबा गेछमनी को जीवा अनेक दुखर विषय सब जीशु करिकी देखैछंती तेणु ईश्वर योजना सफल हेबा आरंभ होची प्रथम भविष्यवाणी जहाँकि ईश्वर द्वारा होता आदि पुस्तक 3:15 आ सेठी परमेश्वर कहले तुम्भ ओ नारी तुम्भ वंश ओ तांक वंश मध्य वैरी भाव आरंभ करबा ईश्वर योजना आरंभ होगा स्टार्ट होती देखु शैतान मस्तक चूर्ण होगा आरंभ होती लेखा अच्छी से जे आसबे से शैतान मस्तक चूर्ण कर लेखा अच्छी प्राय 3600 रु 4000 वर्षर भविष्यवाणी जीशु सफल करुछंती क्रूस उपरे सी आपणार जीवन देउछंती आ शैतान मस्तक चूर्ण करुछंती आपण माने जानती प्रथमे शैतान ईश्वर को विरुद्ध युद्ध घोषणा करथिले प्रथमे जिसा 14:14 देखिबे किबा जिहिजकल 28:1-2 देखिबे प्रथमे शैतान ईश्वर को विरुद्ध युद्ध घोषणा कले मु ईश्वर हेबी ईश्वर को से अवॉइड करके से सिंहासन निजे बसवा आरंभ करुछि से मु सर्वशक्तिमान हेबी समस्त मोर सेवा करंतु पूजा करंतु प्रथम युद्ध घोषणा शैतान ईश्वर को विरुद्ध रे
प्रथमे ईश्वर का विरुद्ध युद्ध घोषणा करती ना प्रिय मोर प्रभुंकर लोक माने शैतान निजे से युद्ध घोषणा करिछि तापरे परे आदि पुस्तक 3:15 रे ईश्वर को युद्ध घोषणा कले मनुष्य आ शैतान मध्य युद्ध घोषणा कले ईश्वर को द्वारा युद्ध घोषणा होइछि जे गोटे दिन आसीबो से नारी रो वंशरु एक जने आसीबो से शैतान रो मस्तक को चूर्ण करिवो आदि पुस्तक 3:15 रे किंतु ताहा यीशुंकर मृत्यु रे यीशुंकर रक्त निगाड़ी देबारे सफल कले आ जिते समय यीशु गोलगथा पहाड़ निकटवर्ती होउछंती शैतान रो मस्तक चूर्ण हेबा काम स्टार्ट हे सारिछि आपण देखिबे हेरोद पिलातंकर राज उआसरु गोलगथा पहाड़ प्राय 600 मीटर प्राय आधा किलोमीटर तो टिके अधिक जने व्यक्ति 200 पाउंड रो क्रॉस से क्रॉस रो ओजन थिला 200 पाउंड गले प्राय 90-80 केजी हबो जने व्यक्ति धरि कि जाउची पहाड़िया अंचल रे अति कष्ट सहित आ जेते क्रूसर निकटवर्ती होउची सेते शैतान रो मस्तक चूर्ण हेबाटा आरंभ होउची आपण माने फिल्म देखिथिबे जदि जेते बेले आपण देखिबे दृश्य शैतान रो मस्तक चूर्ण हेबा दृश्य भी देखा जाय सेठी गेत्सेमनी रो बगीचा रे बसी यीशुंकर झाळ रक्त टोपा परि बहिबा दृश्य जेते बेले देखिबे आपण माने मस्तक चूर्ण हेबा देखिबे क्रूस ऊपर देखिबे आपण माने शैतान रो मस्तक चूर्ण हेबा देखिबे ଏହା ହେଉଛି ଗଭୀର ବିଷୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ତେଣୁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଲଗଥା ଉପରକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ କ୍ରସ୍ ନେଇ ଜଗତର ପାପ ନେଇ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ଗୋଲଗଥା ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗେତ୍ସେମନୀ ବଗିଚାକୁ ଯିବା एते बगीचा थिला एते जागा थिला यीशु गेत्सेमनी बगीचा को काहे गले व्हाई गेत्सेमनी बगीचा सहित यीशुंकर संपर्क कोन थिला आपण माने जानंती गेत्सेमनी गोटे बगीचा गोटे जागा जित पर्वत आपण माने जानंती जित पर्वतर पाद अंचल रे अनेक बगीचा सब थिला आ गेत्सेमनी होची गोटे एवरी वर्ड तार अर्थ होची ऑयल प्रेस जोटी तेल पेषण करा जाए तेल जित वृक्ष जित ऑयल माने जैतून आपण कोन ऑलिव जैतून फल सब पेषण कर जाए सेठी तेल बाहर जैतून तेल विषय आपण जानंती ऑलिव ऑयल से जगह से प्रकार जगह गोटे फैक्ट्री टाइप रो तेल पेषण करा जाए आ सेही बगीचा को यीशु जाउछंती तो सेही बगीचा रे यीशु अछंती बोली इस्करियोत यहूदा केमती जानिला प्रिय मोर प्रभुंकर दास दासी माने कारण सब बेले प्राय यीशु सेठा को जाउथिले प्रार्थना करबा पाए तेणु सब शिष्य माने जानिथिले पुणी इस्करियोत यहूदा भी जानिथिले आ से गेत्सेमनी बगीचा एमती गुटे थिला गोटे रास्ता थिला गेत्सेमनी बगीचा रे गोटे गेट से गेट रे शिष्य माने जगुथिले आ यीशु भितर पसी प्रार्थना करबा पाए भितर को जाउथिले तार इतिहास अछि सेति पय यीशु को भलो लागुथिला से बगीचा रे जाई कि प्रार्थना करबा पाए एहा होछि अक्षरिक अर्थ किंतु आत्मिक अर्थ कोन थिला पिता कोन चाहुथिले पिता यीशु को गेत्सेमनी बगीचा को काहे कि पठेइले तार आत्मिक अर्थ कोन थिला प्रिय मोर प्रभुंकर दास माने मु कहिबी जेते बेले एदन उद्यान रे हवा आदम पाप कले ना सेते बेले परमेश्वर कहले तुमे तुमरो झाळ क्लेश कष्ट देला परे ही तुमे भक्ष्य पाइबो खाद्य पाइबो टिके पढि देबे कि आदि 3:19 आहार करिवो आदि 3:19 तुम्भे जे मृत्तिकारु गृहीत हेलो तहिरे न मिसिबा पर्यंत मुखर झाଳରେ आहार करिवो जेहेतु तुम्भे धूली व धूली रे पुनर्बार मिसि जीवो तुमे भूमि रे मिसिबा पर्यंत तुम मुख झाଳରେ तुम आहार करिवो झाळ परिश्रम क्लेश ता होछि ईश्वरंकर अभिशाप थिला भूमि शापग्रस्त होला बोली लेखा अछि प्रथम मनुष्य जेते बेले आसिले प्रथम आदम पाप कले ए जगत को ए भूमि को अभिशाप आनिले आमर जो परिश्रम चली झल बाहर किया कष्ट पाउछु क्लेश पाउछु बंचिबा पाए एहा केवल ईश्वरंकर अभिशाप तुल्य आमे देखिबा से दिन आदम को ए प्रकार विषय घटिथिला
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଦମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଦମ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ଲୁକ 22:44 ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡିଲା। ପଢିଦେବେ କି ଟିକେ? ପୁଣି ସେ ମର୍ମାନ୍ତକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡିଲା। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ସେମିତି ବି ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା? ଆଦମ ପାପ କରି ଯେମିତିକି ଝାଳ ନାଳ କ୍ଲେଶ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଝାଳ ନାଳ କ୍ଲେଶ ଅଭିଶାପର ଶକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଜଗତର ସମସ୍ତ ସେଇ କ୍ଲେଶ, ଝାଳ ରୂପକ କ୍ଲେଶ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପକୁ ସେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଆପଣାର ଝାଳ ସେ ବହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ସେ ଝାଳକୁ ନିଜ ରକ୍ତ ରୂପରେ ସେ ବହି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଦମଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ, ତାଙ୍କ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଯୀଶୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବା ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କୃଷିୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ଶୈତାନ ପରାସ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଶୈତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ, ତୁମେ ଝାଳ ପରିଶ୍ରମ କ୍ଲେଶ ପାଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ, ସେଇ ଅଭିଶାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ ଆପଣାର ଝାଳକୁ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ବୋହିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଗୋଲଗୋତା ପାହାଡ଼ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗେଥସେମନି ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ କହିପାରୁ, ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସେଇ ପାଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଯୀଶୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, କଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିବ, କେତେ ରକ୍ତ ବହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନରେ କେହି ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୱିଥଆଉଟ୍ ପରମିଶନ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ ହଉ, ଆଉ କିଏ ହଉ, କି ହଜାର ସୈନ୍ୟ ହଉ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟଚ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଥିଲା। ଆମେ ବସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଠିଆ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହୁଏତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧାରଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଚାଲିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ବାଲି ତଳେ ବସିକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହାତ ଲେଖୁଛୁ, ବାଲି ଉପରେ ହାତ ଲେଖୁଛୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ତଳେ ବସିକି ବାଲିରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଲେଖିବାର କାରଣ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଲେଖିବାର କାରଣ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ରହିଅଛି ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ। ଆଉ ସେଦିନ ମାଥ୍ୟୁ 27:29 ଆପଣ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲା ନଥିଲା, ଏମିତି ନିୟମ ନଥିଲା ଜଣେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଲୋକ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, ସେମିତି ଲ କିଛି ନାହିଁ। ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେମିତି ଲ କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲ ପିନ୍ଧେଇବା କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଥିଲା। ଏମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ, ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା, ଯୀଶୁ ମାନଙ୍କର ରାଜା ମୁଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ମାନେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ, ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସାଧାରଣ କଥା, ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ସେଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:8 ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି? ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରିବାରୁ ଭୂମି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି।
ତହିଁରେ କଣ୍ଟା ଗୋଖରା ଗଛ ଜାତ ହେବ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷେତ୍ରର ଶାକ ଭୋଜନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଦମ ପାପ କଲେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆଉ ଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା ଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭୂମିରେ କଣ୍ଟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ପାପ କଲେ ଭୂମିରେ କଣ୍ଟା ହେଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ ନା କଣ୍ଟା କୁଦିବ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବ ମୁଁ ପାପର ଫଳ ଭୋଗୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ୱିଥାଉଟ୍ ସ୍ଲିପରରେ ଆମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା କଥା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛୁ ସେଦିନ ଆଦମଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଚପଲ କମ୍ପାନୀ ନଥିଲା ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବୁଝି ପାରିଲାନି ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେମିତି ହବା ଆଦମ ପାପ କଲା ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛର ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ଡ୍ରେସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେଥିରେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଉପାୟରେ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ସେ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଦମ ର ପାଦର କଣ୍ଟାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଚପଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା ଭୂମିରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ସେ କଣ୍ଟା ହଉଛି ଅଭିଶାପର ଚିହ୍ନ ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟକ ରୂପକ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ପରିହାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା ସେଦିନ ଯୋଉ ଜଗତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ କଣ କଲେ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ପାଦ ତଳେ ଅଭିଶାପ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଅଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଉପରକୁ ସେ ଉଠି ପାରିବନି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଦ ତଳେ ଆଜି ବି କଣ୍ଟା ଅଛି ଜଗତରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ପାପ ରୂପକ ଅଭିଶାପ ରୂପକ ସେ କଣ୍ଟା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ୟାରିସରେ ୟୁରୋପ ଦେଶର ପ୍ୟାରିସରେ ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରଖାଯାଇଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ୟୁରୋପର ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ତାହା ଦୂର କରିବେ ଏହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଆସୁଛି ବକ୍ଷରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରୁଛି ଯୋହନ 19:34 ଟିକେ ପଢିଦେବେ କି ଆମେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ଷରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଲା ପରେ ସେ ମଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଯଦି ମରି ନଥିବେ ତାର ଗୋଡ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଦିଟା ଚୋରକୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କଲେ ସେମାନେ ମରି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୈନ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେମାନେ ମଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ମରି ଯାଇଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୈନ୍ୟ କଣ କଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ସେ ସୈନ୍ୟର ନାଁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିନସ୍ ବୋଲିକି ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟ ଶତ ସେନାପତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ଲଙ୍ଗିନସ୍ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ କରୁଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଖି ବି ଖରାପ ଥିଲା ସେ ରକ୍ତ ସେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି ତାର ଆଖି ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ତାର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ତାର ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ବର୍ଚ୍ଛାଘାତର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପାପୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିପାରୁଛି କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ଆଖି ପାଇଲା ତାହା ନୁହଁ
अति शीघ्र जीशु को क्रूस पर मरबार थिला कारण विश्राम बार थिला तार आयोजन दिन थिला बाइबल लिखा अछि जहन 19:31 रे आयोजन दिन थिला विश्राम बार आसुची सेति प्रिपरेशन डे थिला सेति अति शीघ्र जीशु मरबार अछि जे कोनसी लोक को व्यवस्था कौन कहूँ माने द्वितीय विवरण 21, 22, 23 टी पढ़ीदेवे कि व्यवस्था कौन कहूँ जड़े गचरे टंगा गला क्रूसर हताला से अति शीघ्र मरवा को पड़िबो आउ कौनसी मनुष्य मृत्यु योग्य पाप कले जेबे ताहार प्राणदंड हुए वो तुम्भे ताहाकु वृक्ष रे टंगाई दियो तेबे ताहार सब रात्रि जाक वृक्ष रे टंगा होई रहिबो नाही मात्र तुम्हे कौनसी प्रकारे सही दिन ताहाकु कबर देबो कारण जे टंगा जाए से परमेश्वरंकर अभिशाप पात्र आउ सदा प्रभु तुम परमेश्वर अधिकारार्थे तुमको जे भूमि देबे तुम्भे ताहा असुचि करिबो नाही सेतेबेले व्यवस्था जुगरे जो मोर प्रभुंकर लोक माने जदि कोनसी व्यक्ति मरे ताकू दंड दिया जाए गछरे टंगा जाए से सब को राति सारा रखा जीवनी जदि राति सारा रखा जीव से दिन से अंचल से भूमि अभिशाप हो लेखा अछि तेणु सेतेबेले जे विश्राम दिनर आयोजन थिला लोक माने व्यतिव्यस्त होउतिले सेतेबेले अति शीघ्र मढ़ को लाश को कबर रो ओलेया पय चेष्टा करथिले तेणु से व्यक्ति आसी आ परीक्षा करूची यीशु मृत्यु हेछि कि नाही आ संगे संगे कबर को लाश को ओले दिया जाउची जेहेतु व्यवस्था ता मना करथला बेसी समय रही पारिबो किंतु जेतेबेले वर्षाघात करूची आमे तार आत्मिक अर्थ देखिबा से जो रक्त और जल बाहरिला बोल लेखा अछि काहे कि रक्त और जल बाहरिला प्रभु कौन चाहते आपन को कहवा पाए मते कहवा पाए जड़े व्यक्ति मला परे अल्प समय ही रक्त बाहर तापर सब पानी हो जाव आप जानते साइंस जहाँ कहे साइंस कहे जड़े व्यक्ति मला परे डेड बॉडी ठारू केबे रक्त बाहर आपण माने जानी थे प्रथम किसी समय बाहर तापर बंद हो पानी हो पानी रे सब माने पानी रे बनी जीव से पानी हो किंतु से दिन जिते वर्षा आघात होउची रक्त आ जल बाहरुची एक भिन्न प्रकार इतिहास सृष्टि होउची आर गुड़ रहस्य कौन अच्छी निश्चय कौन अच्छी मु कहवा पाई चाहिबी जेतेबेले हवा आदम एदन उद्यान थिले आदमंकर पंजरारू हवा निर्माण होइतिला भली ध्यान दे सुन हवा आदमर पंजरारू हवा निर्माण हैला आ से हवा जेतेबेले निर्माण हैला जगत रे ईश्वर भयकारी मंडली तैयारी ही पारी नाही एक सुंदर प्रभु भयकारी परिवार तैयारी ही पारी नाही से हवा द्वारा से आदम को द्वारा जगत कलुषित होइछि सेमानकर जन्म द्वारा कौनसी लोक उपकार पाई नांती मुक्ति पाई नांती किंतु जेतेबेले द्वितीय आदम आसिले तांकर पंजरारू कौन बाहरिला रक्त और जल बाहरिला तार आत्मिक अर्थ जल आ रक्त आपण माने जानती जल सब परिष्कार हुए मलिनता परिष्कार हुए आध्यात्मिकतार मलिनता परिष्कार हवा पाए जीशु शेष समय निज ठारो जल निर्गत कले जलर निदर्शन होची बाप्तिस्म जलर निदर्शन होची आध्यात्मिक पापर मलिनता दूर करबा सफा करबा क्लीन करबा एक नूतन मंडली सृष्टि करबा सेतेबेले पर्यंत व्यवस्था जुग थिला आउ रक्त होची पापर मुक्तिर कारण निदर्शन आपण माने जानती यीशुंकर रक्त पाप मोचन जगतर पाप को सफा करबा रक्त आ समग्र जगत को क्रूस ऊपर बाणी दउछंती रक्त को जल को निर्गत करी से दिन पर्यंत ईश्वर केवल जिहुदी मानकर थिले जिहुदी माने एबे भी कहंती ईश्वर केवल आमर बोली एबे भी आपण हिस्ट्री पढंतु इस्राएल रो से माने आम छडा के नाही बोली कहंती से माने ईश्वर केवल आमर बोली कहंती किंतु यीशु कहले जे कोनसी लोक जल पान करिवो से आ केबे तृषित हबो नाही आपनकर मन अछि कि सबनेडा स्त्री को यीशु कोन कहले मु जीवंत जल आ तुमे जो जल दउछ ना से जल पान कले आउ थरे मनुष्य तृषित हबो किंतु मु जो जल देबी मनुष्य आ केबे तृषित हबो नाही एहा होची आत्मिक अर्थ यीशु क्रूस ऊपर रक्त को जल को निर्गत कले आपनकर मोहर आ समग्र जातिर सर्व भाषावादी केवल जिहुदी नुह व्यवस्था कंप्लीट हला से दिन क्रूस ऊपर एक नूतन जुग एक नूतन
ପରିତ୍ରାଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ବର୍ଷାଘାତ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ପାଇଁ, ଆଉ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମୁକ୍ତିର ପରିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ ବର୍ଷାଟା, ଯୋଉ ବର୍ଷାରେ ସେ ଲଙ୍ଗିନସ୍ ଆଘାତ କରିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଭିଏନା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ୟୁରୋପରେ, ତାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଭିଏନା। ସେ ଭିଏନା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଜି ବି। ଯେମିତି କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପାରିସରେ ଅଛି, ସେମିତି ଭିଏନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଷାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ଷାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତ କୃଷିର ଯତ୍ନ, ସମସ୍ତ କୃଷର କାହାଣୀ ପଛରେ ଅନେକ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କଲେ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାପଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ? ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଯେ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ର ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, କାରଣ ଜଗତର ପାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଜଗତର ପାପ ସହିତ ସେ ପାପୀ ହେଲା, ନିଜର ପାପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପାପର ଦଣ୍ଡଦାତା ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର। ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ସେଠି ସେ ପାପର ବେତନ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ନ୍ୟୁନ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକି। ଶକ୍ତିରେ ହେଇପାରେ, କ୍ୟାପାସିଟିରେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖ। ଆମକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଯୀଶୁ କାହିଁକି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ, ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଥା। ଯୀଶୁ କୌଣସି ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଦୂତମାନେ, ସେମାନେ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଏଜ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ନରକ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କ୍ରୁଶ ଭିତର ଫଳାଫଳ କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପୃଥିବୀ କଣ ହେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୀଶୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ଜଗତ ତିଆରି କରି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଶୋକ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଗତ ଆଉ ମୋ ଜଗତ ପାଇଁ। ସେଦିନ ବହୁତ ଶୋକ ଥିଲା ନୋହଙ୍କର ଜଗତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜନତା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖଜୁର ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି। କେବଳ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଦିନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାର ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ତାର ଫଳାଫଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲେଖା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କେହି କହିବେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋଶା ବି କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ପିଠି ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଦିନ ବାସ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଫଳ ଆମେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କଣ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁସିଫର ଶୈତାନ ଆଉ ତାର ଦୂତ ମାନେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ କରିଅଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସଫଳ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆପଣାର ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର
मुक्ति पाई परित्राण पाई क्रूस उपरे से आपणार जीवन से देइछ अनेक कारण थाई पारे अनेक आक्षरिक अर्थ अछि अनेक आत्मिक अर्थ भी अछि आमे जेते स्टडी करबा जेते ईश्वर गोटे निजको समर्पण करबा पवित्र आत्मा आमान को सेते कथा कहबे आज आमे जहा आलोचना करछि अल्प मात्र अनेक विषय अछि जहा कि हमर समयर अभाव प्रभु समस्त को छोट वाक्य रे आशीर्वाद करंतु आमेन धन्यवाद।